Hello students, this is a video lecture of synchronous machine. This is just only the introduction or nothing, and that is very important to study the whole syllabus of the synchronous machine. Okay, like all rotating electric machines, synchronous machine is also of two types: synchronous generator and synchronous motor. Like all AC machines, synchronous machines are also of two types: single phase synchronous machine and three phase synchronous machine. बट यूजुअली हम लोग थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन का बात करते हैं. ओके, इन द स्पेशल टाइप ऑफ मशीन हम लोग बात करेंगे सिंगल फेज सिंक्रोनस मशीन का. नाउ हम लोग जो सिंक्रोनस मशीन का रिक्वायरमेंट है वो क्यों है? क्योंकि ऑल ऑफ द पावर प्लांट्स हैव द जनरेटर टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, वेयर द थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर इज यूज्ड to generate the electricity, okay, to transmit the electricity. Okay, actually three phase synchronous machine is used for the generation, transmission, distribution and utilization for all power system network. Okay, now synchronous machine, that is the introduction. Okay, हम लोग यहाँ पे like all rotating electric machines जो है, it also consists of a stator, that is stationary member, rotor, that is rotating member, field winding all of you know, the winding which produces the main magnetic flux or working flux. Armature winding all of you know, the winding in which an EMF is induced. An EMF is induced after cutting the main magnetic flux produced by the field winding, air gap, periphery, nut bolts, etc. Then like all rotating electric machine, this is the case. Okay, now okay, अब सिंक्रोनस मशीन जो है हैव आर्मेचर वाइंडिंग. ऑफ कोर्स या तो हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग में इनपुट देंगे या तो आर्मेचर वाइंडिंग से ही आउटपुट लेंगे. इन द सिंक्रोनस मशीन आर्मेचर वाइंडिंग आइदर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स एसी पावर. एक्सपोर्ट यानी कि देना, इंपोर्ट मतलब लेना. ओके, तो अगर आर्मेचर वाइंडिंग एक्सपोर्ट्स कर रहा है एसी पावर, देन द सिंक्रोनस मशीन इज सिंक्रोनस जनरेटर. अगर आर्मेचर वाइंडिंग इंपोर्ट्स कर रहा है एसी पावर, देन द गिवन सिंक्रोनस मशीन इज सिंक्रोनस मोटर. ओके, नाउ यहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर और इसका जो दूसरा नाम है अल्टरनेटर, विच इज एक्चुअली इंस्टॉल्ड एट द पावर प्लांट. एट द पावर प्लांट to produce the electricity depending upon the condition which power plant works, either it is the thermal power plant, hydroelectric power plant, depending upon the condition. Okay, जिसको हम आगे डिटेल करेंगे. Okay, now सिंक्रोनस मशीन को हम लोग डबली एक्साइटेड एसी मशीन करते हैं. डबली एक्साइटेड यानी कि डबल एक्साइटेशन. डबल एक्साइटेशन क्यों? क्योंकि अगर हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर की बात करें तो उसमें एसी प्रोड्यूस होता है और फील्ड वाइंडिंग में ऑलवेज डीसी देते हैं, ऑलवेज बाय एनी मींस. ओके, तो एसी वाइंडिंग में या तो हम लोग एसी आउटपुट लेंगे या तो एसी इनपुट देंगे. एसी आउटपुट लेंगे इन द केस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर में एसी इनपुट देंगे एंड फील्ड वाइंडिंग ऑलवेज कैरी डीसी. देन इट हैव टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस, हेंस इट इज कॉल्ड डबली एक्साइटेड एसी मशीन. ओके, नाउ स्टेटर में इनपुट या आउटपुट देना. ओके, नाउ तो व्हेन ए थ्री फेज वाइंडिंग बैलेंस्ड इन स्पेस. बैलेंस्ड इन स्पेस करने का मतलब है जब हम लोग थ्री फेज वाइंडिंग को हम लोग स्टेटर के स्लॉट पे करेंगे, ओके, तो स्पेस उसका बैलेंस्ड होना चाहिए. बैलेंस्ड इन स्पेस, ऐसा नहीं कि कोई 120 पे हो गया, कोई 160 पे हो गया, कोई इस तरह से. ओके, इक्वल एंगल इन स्पेस होगा. बैलेंस्ड इन स्पेस कैरीज थ्री फेज बैलेंस करंट इन टाइम. टाइम में ये बैलेंस होगा यानी कि आफ्टर ईच 120 डिग्री फेज चेंज. ओके, लाइक दिस वन. ओके, दिस वन ऑल ऑफ यू नो दिस वन. ओके, नाउ व्हेन ए थ्री फेज वाइंडिंग बैलेंस इन स्पेस कैरीज थ्री फेज बैलेंस करंट इन टाइम and RMF is produced, that is the rotating magnetic field is produced.
which rotates at the synchronous speed ns equal to 120 f/p, all of you know. Okay, with respect to winding structure or stationary member, यानी कि कोई भी स्टेशनरी मेंबर के रिस्पेक्ट में, चाहे वो रोटर स्टेशनरी हो चाहे स्टेटर स्टेशनरी हो, उसके रिस्पेक्ट में हमेशा ये प्रोड्यूस करेगा एक आरएमएफ जो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा इन ए डायरेक्शन फ्रॉम लीडिंग फेज एक्सिस टू लैगिंग फेज एक्सिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड हम लोग हर मशीन में यही बात करते हैं, बट यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया हूँ. ओके, जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अपने पढ़ा. ओके, इंडक्शन मोटर ऑलवेज रोटेट्स फ्रॉम लीडिंग टू लैगिंग. फॉर एनी टाइप ऑफ रोटेटिंग मशीन, any machine rotates from the in the direction of phase sequence from leading to lagging always. Okay, but यहाँ हम लिख दिए it is written from leading phase axis to lagging phase axis. Okay, because leading के corresponding पहले जो फ्लक्स आएगा उसके corresponding टॉर्क आएगा, उसके corresponding सारा होगा. Okay, then they will provide the starting torque. Okay, and is sinusoidally distributed in a space, sinusoidally distributed in a space with an amplitude of 1.55. यानी कि इस फ्लक्स का मैग्नीट्यूड जो होगा एम्पलीट्यूड वो 1.5 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स होगा. ओके, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज प्रूव्ड इन 3-phase इंडक्शन मोटर. ओके, इन द केस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर, ओके, इट कैन बी प्रूव्ड. नाउ synchronous machine always rotates with the synchronous speed for a given supply frequency and number of poles. Of course, okay, ns equal to 120 f/p. अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, नंबर ऑफ पोल दिया हुआ, then that is the synchronous speed. Now हम लोग बात करेंगे advantages of stationary armature winding and rotating field winding over rotating armature winding and stationary field winding. बिकॉज यहाँ पे दो स्लॉट्स, रोटर और स्टेटर, तो आर्मेचर को या तो रोटर पे रख सकते हैं या तो स्टेटर पे रख सकते हैं, एंड द रिवर्स फील्ड वाइंडिंग को या तो स्टेटर पे रख सकते हैं या तो रोटर पे रख सकते हैं. देन व्हाट आर द एडवांटेजेस टू प्लेस द आर्मेचर वाइंडिंग इन द स्टेटर स्लॉट एज कंपेयर टू द फील्ड वाइंडिंग इन द स्टेटर स्लॉट. ओके, तो रोटेटिंग आर्मेचर वाइंडिंग या स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग, ये दो केस हो सकता है. अगर स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग हो तो फील्ड वाइंडिंग रोटेटिंग होगा, अगर रोटेटिंग आर्मेचर वाइंडिंग हो तो फील्ड वाइंडिंग स्टेशनरी होगा. देन व्हाट आर द एडवांटेजेस? तो हम लोग यूजुअली जो है आर्मेचर वाइंडिंग को प्लेस करते हैं स्टेटर पे और फील्ड वाइंडिंग को प्लेस करते हैं रोटर पे. इसका एडवांटेज क्या है देखो पहले, इट इज मोर इकोनॉमिकल. क्यों? रोटेटिंग आर्मेचर वाइंडिंग जो है, ओके, नीड्स 3 और मोर स्लिप रिंग. ओके, जस्ट सी दिस वन, ये स्टेटर है हमारा. ऑफकोर्स स्टेटर है तो हम लोग यहां से डायरेक्टली वो कनेक्शन ले सकते हैं. ओके, और अगर रोटेटिंग होगा तो रोटेटिंग के केस में क्या है कि यहाँ पे अगर हम इससे आर्मेचर वाइंडिंग निकालते हैं तो आर्मेचर वाइंडिंग अगर रोटेटिंग से कोई भी कनेक्शन लेते हैं लाइक इन द डीसी मशीन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो वहां पे स्लिप रिंग और ब्रशेस का इस्तेमाल होता है. तो यहाँ पे 3 और 4, 3 इन द केस ऑफ डेल्टा और स्टार विथ न्यूट्रल 4 स्लिप रिंग का रिक्वायरमेंट होगा. बट अगर हम लोग स्टेशनरी हम लोग ले लेते हैं देन देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ स्लिप रिंग. ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके, स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग नीड्स नो एनी स्लिप रिंग. रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग रिक्वायर्स ओनली 2 स्लिप रिंग. ये तो होना ही होना है. अगर हम लोग स्टेशनरी यहाँ पे रखते हैं तो फील्ड वाइंडिंग को यहाँ पे रखते हैं तो 2 स्लिप रिंग सिर्फ लगेगा. देन देयर इज द सेविंग ऑफ स्लिप रिंग एंड आल्सो इट इज मोर इकोनॉमिकल. नाउ हम लोग अगर रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग को हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो लॉसेस भी कम होगा. क्यों लॉसेस कम होगा? क्योंकि स्लिप रिंग घट गया है. तो स्लिप रिंग घट गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ब्रश है, ब्रश के कॉरस्पॉन्डिंग लॉसेस घटेगा. तो लॉसेस घटेगा तो एफिशिएंसी ज्यादा होगा. और अगर आर्मेचर वाइंडिंग को यहाँ प्लेस करते हैं तो 3 स्लिप रिंग मिनिमम या 4 इन द केस ऑफ स्टार वाइंडिंग विद न्यूट्रल, तो वहां पे लॉसेस बढ़ेगा. ओके, देन इट इज मोर एफिशिएंट. बेटर इंसुलेशन. ऑफ कोर्स रोटेटिंग आर्मेचर वाइंडिंग के कंपेयर में स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग को हम लोग अच्छे से इंसुलेट कर सकते हैं. ओके, अच्छे से इंसुलेट कर सकते हैं और साथ साथ हम लोग एफिशिएंट कूलिंग भी दे सकते हैं, यानी कि बाहर से हम लोग कूल भी कर सकते हैं एज कंपेयर टू द रोटेटिंग. तो बेटर इंसुलेशन विद द स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग
क्यों? ऑफकोर्स हम लोग को हाइयर वोल्टेज देना है, हाई वोल्टेज लेना है या हाई वोल्टेज देना है, तो हाई वोल्टेज के लिए ज्यादा इंसुलेशन, इंसुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेटिंग ऑफ द वोल्टेज। ओके, तो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा इंसुलेशन प्रोवाइड करना होगा, तो बेटर इंसुलेशन होगा स्टेशनरी के साथ। ओके, एफिशिएंट कूलिंग होगा, हम लोग बाहर से कूल कर सकते हैं बाय यूजिंग द नेचुरल ऑयल, ओके, ऑयल, वाटर, फोर्स ऑयल, ओके, लाइक दैट। सो इट परमिट्स हायर रेटिंग। हायर रेटिंग यानी कि जितना ज्यादा हम लोग कूलिंग देंगे तो यानी कि उससे जितना ज्यादा जो है हम लोग वोल्टेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। Now, a stationary armature winding can be more easily braced against high electromagnetic force due to high current. Of course, armature winding carry high current. High current के corresponding मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स हाई होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स भी ज्यादा होगा। फोर्स ज्यादा होगा तो यहाँ पे अगर स्टेशनरी है तो इसको इजीली ब्रेस कर सकते हैं, बट रोटेटिंग में तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है, मैकेनिकल वाइब्रेशन भी होगा, तो वहां पे वो ब्रेस अच्छे से नहीं होगा। ब्रेस में ब्रेसलेट लाइट, ब्रेसलेट, ओके, तो हम लोग बांध सकते हैं अच्छे से। उसी तरह नेक्स्ट है नो एनी मैकेनिकल वाइब्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑफ कोर्स स्टेशनरी है तो कोई वाइब्रेशन नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नहीं लगेगा। आउटपुट और इनपुट टर्मिनल्स कैन बी डन डायरेक्टली फ्रॉम द फिक्स्ड टर्मिनल्स। ऑफ कोर्स बाहर है तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग टर्मिनल्स ले सकते हैं। ओके, इट इज द कंसीक्वेंस ऑफ दिस पॉइंट। क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग बल्की होता है, बल्की और मोर वेटेड एज कंपेयर टू